अरे अंकल जी, आप अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? वो मुझे मैनेजर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? देखिए, अपॉइंटमेंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो जाइए, पहले लेके आइए और फिर जाना अंदर। देखिए, मैं अपॉइंटमेंट बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे मिलने दीजिए। देखिए, जाने दीजिए मुझे। अरे अंकल जी, आपको अंदर ऐसे थोड़ी घुसने देंगे। देखिए साहब, मैंने आपसे कह दिया ना, मेरा अभी और इसी समय मैनेजर साहब से मिलना जरूरी है। मैं जा रहा हूँ मिलने। अंकल जी, कहाँ जा रहे हो आप? देखो, मैंने कह दिया ना मुझे मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, कह दिया मैंने, मुझे मिलना है। जो मैं मतलब मिलना है, बस मुझे मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, आप आ रहे हो? मैं जा रहा हूँ साहब से मिलने। अरे क्या चल रहा है वहां पे? अरे देखिए ना सर, इनके पास आपसे मिलने कोई परमिशन ही नहीं है और ये बिना पूछे अंदर घुसे जा रहे हैं। अरे क्यों जिद कर रहे हैं आप? पहले अपॉइंटमेंट लीजिए फिर आइएगा। साहब, आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी है साहब, प्लीज। अच्छा ठीक है, अंदर भेजो इन्हें। आइए बैठिए और बताइए, क्यों तमाशा लगा रखा था ऑफिस के बाहर? सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाशा तो मैं बना हूँ। मैं तो यहाँ लोन लेने आया था। अगर आपको लोन चाहिए तो बाहर इतने कर्मचारी बैठे तो हैं, उनसे बात कीजिए ना। आप मुझसे मिलने की जिद क्यों कर रहे हैं? सर, मैं जानता हूँ कि बैंक के कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन लोन मुझे आपसे ही चाहिए सर। अंकल जी, क्या जिद पकड़ रखी है आपने? भला मुझसे क्यों चाहिए? बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं ये काम उनका है, आप उनके पास चाहिए ना। सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके पास आया हूँ तो इसका मतलब है कि लोन मुझे आपसे ही चाहिए। अच्छा ठीक है, बताइए कितने का लोन चाहिए आपको? 80,000 का। अंकल जी, आपका दिमाग तो ठीक है। आपको पता है फिलहाल आप बैंक में बैठे हुए हो। आप इतनी जिद करके मेरे पास आए, बाहर इतना हंगामा किया और आप 80,000 रुपये लोन मांग रहे हो। अरे देखिए, इतने कम अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। सर, लाखों की बात हो जाएगी, पहले मुझे सिर्फ 80,000 का ही लोन चाहिए। अंकल जी, अगर बात ही करनी है, लोन ही लेना है तो लाखों का लीजिए ना। 80,000 का लोन कौन देता है? अब आपकी उम्र इतनी है, फिर क्या बोलूँ आपको। अच्छा आप बताइए, आपको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए? बेटे की पढ़ाई करानी है, घर में कुछ काम करवाना है, या फिर गाड़ी लेने के लिए लोन चाहिए आपको? किस चीज के लिए? सर, उस चीज के लिए जो हमारे देश में बुरी तरह फैली हुई है, और यहाँ तक कि आपके बैंक में भी। जान सकता हूँ क्या चीज़ है ऐसी? सर, आप नहीं जानते? अरे, रिश्वत। अंकल देखिए, मजाक मत कीजिए, साफ साफ बताइए आप क्या चाहते हो। सर, मजाक तो आपके बैंक के कर्मचारी मेरे साथ कर रहे हैं। 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, कभी कहते हैं ये पेपर लाइए, कभी कहते हैं वो पेपर लाइए। सर, कमाल की बात है, पिछले 1 महीने से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ। अरे, चप्पलें घिस गई, लेकिन लोन पास नहीं हो रहा। तो आपके पेपर्स पूरे नहीं होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। क्या बात कर रहे हैं सर, आप खुद देख लीजिए। पेपर तो पूरे हैं आपके, फिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ सर कि लोन क्यों नहीं पास होगा। अरे क्या बात है, आप घर नहीं गए अभी तक? मैडम जी, मैंने आपको कहा तो था कि मुझे लोन की बहुत सख्त जरूरत है। जब तक लोन नहीं मिलेगा मैं कैसे जाऊँ? अंकल जी, मैंने भी तो आपको बोला था 80,000 रुपए दीजिए और 2 मिनट में लोन पास हो जाएगा। मैडम जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लोन लेने के लिए मुझे आपको 80,000 रुपये क्यों देने हैं? अब अंकल जी खुद ही देखिए ना, आपके पास कोई गारंटर भी नहीं है और लोन पास करवाने के लिए हमारी भी मेहनत लगती है। आप 80,000 रुपए दीजिए और आपका लोन पास हो जाएगा। मैडम जी, कागज तो मेरे सारे पूरे हैं ना। अब अंकल जी, इस टाइम तो बैंक बंद हो चुका है। अब आप एक काम करिए, कल 80,000 रुपए लेके आइए और अपना लोन पास करवा लीजिए। सर, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने परवरिश के लिए, उन्हें कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। हमें हर कदम पर पैसों की जरूरत होती है सर, ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। सर, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, पेंशन के पैसों से ही मेरा घर चलता है और मेरी बेटी की शादी है। उसकी शादी के लिए सर मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ लोन लेने आया था। सर, मैंने तो सोचा था कि लोन से जो पैसा मिलेगा उससे मेरी बिटिया की अच्छी शादी हो जाएगी और बाकी इंस्टॉलमेंट में मैं अपनी पेंशन से पैसे बैंक को चुकाता रहूंगा। लेकिन सर, जब मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए आया तो आपके बैंक के कर्मचारी मुझसे 80,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं सर। सर, आप खुद ही सोचिए, जब मैं कोई नौकरी नहीं करता तो मैं कहाँ से दूंगा 80,000 रुपये की रिश्वत? सर, पहले रिश्वत दूं फिर लोन भी उतारूं? सर, ये क्या पॉसिबल है? ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। देखिए अंकल जी, बैंक के कर्मचारी की वजह से जो भी आपको फेस करना पड़ा उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया है ना, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। 1 मिनट रुकिए।
हेलो अंकिता, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, जल्दी। यस सर। अंकिता मुझे एक बात बताओ, 20 लाख का लोन लेने के लिए कितनी फीस लगेगी? मुश्किल से 2-3 हजार रुपए सर। अच्छा, तो फिर बाकी के 78,000 किस लिए? मतलब? इन्हें तो पहचानते ही होंगे ना आप। नहीं सर, मैंने नहीं जानती, और मुझे नहीं पता ये सब क्यों बोल रहे हैं। और मैंने तो इनसे कोई पैसे भी नहीं मांगे हैं, ये मेरे पास आए भी नहीं है बल्कि। मैंने तो अभी पैसों की कोई बात ही नहीं की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग हमारे पास भरोसा करके आते हैं, और लोग हमारे पास जब आते हैं जब उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और तुम उनकी उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अरे अगर इनके पास तुम्हें देने के लिए पैसे होते तो बैंक में लोन लेने क्यों आते? इनकी बेटी की शादी है, तुम्हें पता है कितनी जरूरी चीज है वो, और तुमने 80,000 रुपए के लिए इनका वो काम रोक के रखा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम भी एक लड़की हो, सोचो कल को तुम्हारे पापा के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? तुम्हारी वजह से पता है ना कितनी परेशानी हो रही है। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए बैठे हैं, ना कि उनकी मुसीबतों को बढ़ाने के लिए। सॉरी सर, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आखिरी बार ही होगा। अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी शिकायत मैं खुद करूंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवाऊंगा, समझी? जाओ सर का काम कराओ। जी चलिए सर, मैं आपको लोन पास करवाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।